हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट या फिर पैरामीटर ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक ये जो डेरिवेशन है ये बहुत से एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से डेरिवेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो एक छोटा सा पैरामीटर के ऊपर एक वीडियो बनाना रह गया था, बाकी 3 वीडियोस हमने इसमें अपलोड किए ही हैं, लेकिन ये पैरामीटर पे भी मुझे लगा कि एक वीडियो मैंने बना देना चाहिए और ये छोटा सा पैरामीटर है और सेपरेटली बनाना चाहिए ऐसा मुझे लगा, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दैट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। देखिए, अब कैसा होता है कि जैसे मान लो कोई एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है बेटा, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस। दिस बिकम्स योर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इस सीन में क्या होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी यू से फेंका है, ठीक है, ये तो हो जाएंगे मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये एच का है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, और ये क्या है बेटा, ये वाला डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, करेक्ट। अब अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे एक ऐसा हाइट, एक कोई भी हाइट, जैसे मान लो अगर मेरी मैक्सिमम हाइट है 20 मीटर, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा क्या टाइम इंटरवल है जहां पे मेरे ऑब्जेक्ट ने 15 मीटर्स की हाइट गेन किया है। कितने मीटर्स? 15 मीटर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैक्सिमम हाइट कितना है बेटा आपका? मैक्सिमम हाइट है आपका 20 मीटर्स। तो 15 मीटर्स ये जो हाइट है ये पूरे ट्रेजेक्टरी के साइकिल में 2 बार गेन होंगी, एक बार ऊपर चढ़ते वक्त और एक बार नीचे उतरते वक्त, है ना। तो मान लेंगे कि ये जो हाइट है h, कोई भी हाइट होंगी, जैसे मान लो ये हाइट मान लेंगे अपन h, ये हाइट पॉइंट ए पे गेन हुई है और पॉइंट बी पे गेन हुई है। तो जो ओ से लेकर ए का समय है, टाइम इंटरवल फ्रॉम ओ से लेकर ए, इसे हम बोलेंगे टाइम t1, और टाइम इंटरवल फ्रॉम ओ से लेकर बी, टाइम इंटरवल फ्रॉम ओ से लेकर बी, इसे हम कहेंगे t2, है ना। तो ये 2 समय पे गेन हुआ है। जैसे यहां से मान लो आपने प्रोजेक्टर को फेंक दिया और स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दिया, तो आफ्टर टाइम t1 पॉइंट ए पे आ गया, और आफ्टर टाइम यहां से टाइम t1 ये, और यही से टाइम t2 बाद, मतलब मान लो कि जैसे टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्टर आपका है बेटा 10 सेकंड, कितना? 10 सेकंड। तो ऑब्वियसली टाइम ऑफ एसेंट कितना रहेगा आपका? 5 सेकंड, और टाइम ऑफ डिसेंट कितना रहेगा? 5 सेकंड। तो एक जो वैल्यू ऑफ t1 रहेगा बेटा वो 5 से कम रहेगा, मतलब यू साइन थीटा। टाइम ऑफ एसेंट कितना है आपका? यू साइन थीटा। तो एक वैल्यू यू साइन थीटा से कम रहेंगी और एक वैल्यू यू साइन थीटा से ज्यादा रहेंगी। यू साइन थीटा से कम, यू साइन थीटा से एक वैल्यू ज्यादा रहेंगी, 2 यू साइन थीटा से कम रहेंगी, क्योंकि पूरा एक प्रोजेक्टाइल मतलब 2 यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा से एक वैल्यू कम रहेंगी और यू साइन थीटा से वैल्यू एक ज्यादा रहेगी। अब इस सीन में देखिए 2 बार ऐसा हुआ है। एक ओ से लेकर ए तक जब पार्टिकल आया तब वो समय लेंगे अपन t1, और ओ से ए से बी आने तक का ये समय लेंगे अपन t2। तो ओ से ए का टाइम है t1 और ओ ए बी ये वाला टाइम है हमारा t2। मतलब देखो, जैसे मान लो एक समय हो सकता है, जैसे अगर ये 5 सेकंड है, यहाँ से यहाँ अगर 5 सेकंड है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेकंड, मतलब 5 में से 1, और ये हो जाएगा हमारा 6 सेकंड। तो 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6। तो 4th सेकंड और 6th सेकंड पे ऑब्जेक्ट, 4th सेकंड पे और 6th सेकंड पे ऑब्जेक्ट सेम हाइट पे आया है बेटा, एच पे आया है। कहाँ पे आया है? हाइट एच पे आया है। अब ये हमको क्या निकालना है? 2 टाइम्स निकालना है, t1 और t2। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। वही ड्यूअल मोशन। कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे? द इक्वेशन दैट यू विल यूज हियर इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस कितना बेटा? हाफ a t स्क्वायर, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंका मैंने? ऊपर। और ऑब्वियसली अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शंस में इक्वेशंस लगा रहा हूँ तो मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन से लगाऊंगा बेटा। कौन से इक्वेशंस लगाऊंगा? काइनेमेटिकल इक्वेशन से लगाऊंगा। और अगर मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा रहा हूँ तो मुझे वेलोसिटीज भी उसी दिशा की लेना पड़ेगा, वर्टिकल डायरेक्शन की। सो व्हाट इज s? यहाँ पे मान लेते वो जो हाइट है हमारी, है ना। अब यहाँ पे ड्यूअल मोशन होने के कारण ऊपर भी जा रहा है ऑब्जेक्ट और नीचे भी आ रहा है, तो हम एक डायरेक्शन कंसिडर कर लेंगे, दैट इज ऊपर वाला। सो दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ कंसिडरेशन। क्लियर है? अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ गया बेटा? O से H, मतलब हाइट कितना h? ऊपर गया बेटा ऑब्जेक्ट, h ऊपर गया। व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है आपकी u साइन थीटा, इनटू टाइम लिखेंगे t। और ऊपर जाते हुए तो आपका एक्सेलरेशन कैसा है सर? नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। हो गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते। हाउ विल यू सॉल्व दिस? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा ऑफ टी प्लस एच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2/g कर देंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2u
साइन थीटा बाई जी ऑफ टी प्लस 2h बाई जी इज इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर आप कंपेयर करें किसके साथ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमें एक तरह से कौन सा इक्वेशन मिल रहा है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मिल रहा है तो इट इज क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल टी। तो टी के दो वैल्यूज हमें मिलेंगे। ऑब्वियसली वो एक वैल्यू रहेंगी T1 जो O से A जाने में लगा, और एक वैल्यू रहेंगी T2 जो जब वो टाइम इंस्टेंट जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, B पे था। तो T1 इज दैट टाइम इंस्टेंट जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, A पे, और T2 इज दैट इंस्टेंट जब ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा आपका, B पे। क्लियर? इसलिए मैं बोल रहा हूँ O से A टाइम T1 और वही O से B जाने का टाइम कितना है, T2। तो T1 और T2 को यहाँ से मिलेंगे। और देखो एक वैल्यू आएंगी आपकी यू साइन थीटा से कम, यू साइन थीटा बाई जी से कम, और एक वैल्यू आएंगी यू साइन थीटा बाई जी से ज़्यादा। देखो ट्राई करते हैं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल्स टू माइनस बी। माइनस बी मतलब क्या, माइनस ऑफ माइनस 2u साइन थीटा बाई जी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी स्क्वेयर क्या है हमारा, देखो माइनस 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 4u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी स्क्वेयर। ये हो जाएगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, इंटू सी की वैल्यू क्या है ट्वाइस बाई जी, तो ये लिख देंगे प्लस 8h बाई जी, होल अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू ए, लेकिन ए की वैल्यू क्या है 1, खत्म। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे 2u साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ, क्या लिख सकते हैं, देखो मैं तो बोलता हूँ यहाँ से रूट फोर कॉमन बाहर निकाल लो। तो अगर आप रूट 4 बाहर निकाल रहे बेटा, तो रूट 4 मतलब क्या बाहर निकाल रहे हैं आप 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी स्क्वेयर। बहुत ही शानदार डेरिवेशन है बेटा, ये मजा आ जाएगा। देखो अपॉन जी होल डिवाइड बाय क्या लिख देंगे यहाँ पे 2। अब देखो ऊपर से 2 कॉमन निकाल कर नीचे के 2 से साथ क्या कर दो, कैंसिल कर दो। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, देखो टी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, टी की वैल्यू आ रही है यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या आ रहा है यहाँ पे यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी स्क्वेयर प्लस लिख देंगे यहाँ पे 2h बाई जी। देखो मैंने आपको पहले ही कहा था एक वैल्यू रहेंगी T1 बेटा, क्या रहेगा T1 बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T1। अब अभी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। तो T1 की वैल्यू रहेंगी बेटा माइनस वाली, क्योंकि T1 कैसा है, कम है। T1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक का, तो एक वैल्यू रहेंगी यू साइन थीटा माइनस कुछ तो भी, तो ये है वो कुछ तो भी, और एक वैल्यू रहेंगी बेटा आपकी T2 की, क्या रहेंगी वो वैल्यू यू साइन थीटा बाई जी, क्या लिख देंगे यहाँ पे प्लस अंडर रूट ऑफ क्या लिख देंगे अंडर रूट ऑफ यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई जी स्क्वेयर प्लस क्या लिख देंगे ट्वाइस एच बाई जी, प्लस लिख देंगे ट्वाइस एच बाई जी। तो ये हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2, खत्म। तो ये वो, अब ये रटना नहीं है आपको, ये रटना नहीं है, ये तो हमने वेरिएबल फॉर्म में सॉल्व किए इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है। अगर आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में सॉल्व करते तो इतना आंसर आ जाते नहीं। हालांकि आप ये फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें तो आपको T1 T2 का वैल्यूज मिल जाएगा, लेकिन ये इसको रटो ही मत, ये आप टाइम पे भी फास्ट में डिराइव कर सकते हो, टाइम पे भी फास्ट में डिराइव कर सकते हो। अब देखो इसी से हम और 2 डेरिवेशंस को क्लिक करेंगे, कौन सा, तो ये T1 क्या है सर, T1 है सर हमारा यू साइन थीटा माइनस कुछ तो भी, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का समय, यहाँ से यहाँ जाने का समय, और T2 क्या है सर, यहाँ से यहाँ जाने का समय। तो एक है यू साइन थीटा माइनस कुछ तो भी, एक है यू साइन थीटा प्लस कुछ तो भी। अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द इंटरवल, व्हाट इज द, अच्छा अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 प्लस T2, कि ये T1 क्या है सर, यहाँ से यहाँ आने का समय है T1 और यहाँ से यहाँ आने का समय है T2, अगर मैंने T1 T2 ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, ध्यान दो। व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड T1 एंड T2, तो हम इसको क्या कर लेंगे, अभी ये बहुत बड़ा टर्म है बेटा, तो इसको बेसिकली मैं क्या कर लेता हूँ, यू साइन थीटा बाई जी को हम लिख लेंगे a, क्या लिख लेंगे a, और ये माइनस ये जो रूट में पूरी टर्म है इसको लिख लेंगे अपन रूट b, या फिर इसको ये टर्म को लिख लेंगे अपन सिन b, ठीक है। वापस ये हो जाएगा हमारा a प्लस b, है ना, a माइनस b a प्लस b। सो व्हाट विल बी द T1 प्लस T2 की वैल्यू, देखो LHS में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, LHS में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे T1 प्लस T2, तो LHS इज इक्वल्स टू क्या है मेरा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a माइनस b, ये हो जाएगा मेरा T1 प्लस लिख दूंगा a प्लस b। हालांकि मुझे ये पूरा टर्म लिखना चाहिए था लेकिन अभी स्पेस नहीं है मेरे पास उतना, है ना, तो हमने इसको बोल दिया a, उसको बोल दिया b।
क्या आंसर आ रहा है बेटा? देखो T1 प्लस T2 का LHS T1 प्लस T2 का आंसर क्या आ रहा है आपका? माइनस बी प्लस बी कैंसल, ये आंसर आ जाएगा आपका ट्वाइस ए। क्या आंसर आ जाएगा? ट्वाइस ए। ट्वाइस ए मतलब क्या आ रहा है बेटा? देखो T1 प्लस T2, ए को हमने क्या लिखा था? यू साइन थीटा बाई जी, तो लिख देंगे 2u साइन थीटा बाई जी। और ये क्या है हमारा? 2u साइन थीटा बाई जी, ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट सर। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? T1 प्लस T2। इसका अर्थ पता है आपको क्या है? इसका अर्थ क्या है कि गौर से देखो, O से A आने का जो टाइम है बेटा, O से A आने का जो टाइम है ये वाला, ये कितना है? T1। और O से B आने का जो समय है यहां से O से, ये कितना है हमारा? T2। तो अगर मैं ये T1 को यहां से निकाल कर यहां लिख दूं तो ऑब्वियसली पूरा टाइम ही बन जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट ही बन जा रहा है। इसलिए देखो वही आंसर आया, T1 प्लस T2 इज नथिंग बट T। जितना समय यहां से यहां आने को लगेगा उतने समय यहां से यहां जाने में लगेगा। तो ये T2 प्लस ये T1 क्या है? पूरा का पूरा T, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। यही तो खूबसूरती है फिजिक्स की और मैथ्स की जुगलबंदी। क्लियर है? तो ये रिजल्ट्स आप थोड़ा ध्यान में रखें, इसको एनालाइज करें, इसको मेमोराइज नहीं करना है, एनालाइज करना है, समझना है। क्लियर है सीन? चलो और एक बढ़िया से रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। अभी अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई साहब A से B कितने समय में आई? देखो O से A आई T1 समय में, O से A आई T1 समय में, O से B आई T2 समय में, O से A आई T1 समय में, O से B आई T2 समय में। तो A से B कितने समय में आई तो कैसे निकालोगे? देखो ना, ये मान लो, अगर ये मान लो ये इतना टोटल 20 है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 20। तो टाइम ऑफ एसेंट 10, टाइम ऑफ डिसेंट कितना? 10। तो ये है हमारा, मान लो, ये मान लो अगर 7 होगा तो ये कितना होगा? ये होगा आपका 13, क्योंकि टोटल 20 है ना। तो अगर ये 7 होगा बेटा, T1 कितना होगा? 7। तो दूसरा का कितना होगा? 20 माइनस 7, दैट इज 13। तो ये हो जाएगा 13 और ये 7, हो गया 20। तो ये 13 है और ये 7 है। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या था? 7 सेकंड। यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या था? 13 सेकंड। तो डिफरेंस क्या है? 6 सेकंड। आपको अगर बोला कि बॉडी A से B कितने समय में आएंगी, A से B, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा T2 माइनस T1। A से B निकाला है ना, तो आपको ये वाला समय पता है T2, आपको ये वाला समय पता है T1, तो ये वाला क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो चलो T2 माइनस T1 निकालेंगे यहाँ पे, है ना, कि व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन दैट टू एडजेसेंट हाइट्स, की बॉडी ने वही हाइट h, इतनी हाइट कितने टाइम इंटरवल के दरमियान गेन कर ली, मतलब A से B आने में कितना समय लगा है। तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन विच द बॉडी गेन द सेम हाइट, टाइम इंटरवल बिटवीन विच द बॉडी गेन द सेम हाइट। तो हम निकालना चाह रहे हैं बेटा यहाँ पे सोल्यूशन, ये A से B तक का, और इसे हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे डेल्टा टी। क्या बोल दे रहे बेटा? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या होगा हमारा? T2 माइनस T1 लिख देते यहाँ पे, क्या होगा? T2 माइनस T1। T2 क्या है? A प्लस B। T1 क्या है? माइनस A माइनस B। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी? डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएंगे? देखो A प्लस B माइनस A प्लस B, तो आंसर हो जाएगा 2D। क्या आंसर हो जाएगा? 2B। तो खत्म, आंसर है 2B। और B क्या है? ये पूरा टर्म। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी बेटा? डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएंगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ B, एंड व्हाट इज B? U स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन G स्क्वेयर प्लस 2H बाय G। ये है हमारा टाइम इंटरवल ऑफ गेनिंग द टू सक्सेसिव हाइट्स, टाइम इंटरवल ऑफ गेनिंग द टू सक्सेसिव हाइट्स, U स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय G स्क्वेयर प्लस ट्वाइस H बाई G का अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स, दैट्स खत्म। चलो और एक बढ़िया डेरिवेशन इसके अंदर मैं कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्या? छोटा बोल बोल के 13 मिनट हुए, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो भाई साहब, एक लास्ट, हाँ, एकदम एडवांस लेवल का, टेंशन ना लो, मज़ा आएगा, मैं हूं ना, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपको अगर कोई कहे, ये इरेज कर देंगे क्या ऊपर का? इसको भी इरेज कर देंगे, ठीक है। अगर आपको किसी ने कहा कि H1 जो हाइट है, ये जो हाइट है इसको अपन भी H1 बोल देंगे, अपन क्या बोल देंगे बेटा? ये हाइट को अपन बोल देंगे H1, कि H1 जो हाइट है, H1 ये कौन से समय पे गेन हुई? तो इन समय पे गेन हुई थी, T1 T2 पे, जो हमारे आंसर आए थे, इसको अपन बोल देंगे बेटा H1। और एक दूसरी हाइट आपको दे दी H2, क्या दे दी दूसरी हाइट? H2, ये वाली हाइट, इसका नाम दे देंगे P पॉइंट, इसका नाम दे देंगे Q पॉइंट, ठीक है। ये जो हाइट है ये इतनी, ये है हमारा H1, और ये जो हाइट है ये हाइट है हमारी H2, और ये जो हाइट है ये वाली हाइट हमारी, ये है हमारी डेल्टा H, ये क्या है हमारी? डेल्टा H। अब अगर आपको किसी ने बोला कि H1 जो हाइट है उसमें जो टाइम इंटरवल बीता है, H1 हाइट गेन करने में जो टाइम इंटरवल बीता है
वो है डेल्टा T1। कितना है? डेल्टा T1, डेल्टा T1 ये टाइम इंटरवल है। और H2 जो हाइट है, H2 मतलब ये H2 ये वाली P से Q, ये गेन करने में जो टाइम बीता है वो है डेल्टा T2। मतलब H2 ये हाइट गेन करने में जो टाइम इंटरवल लगा है, H2 ये हाइट 2 बार गेन हुई, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त, तो H2 ये हाइट गेन करने में जो टाइम इंटरवल लगा, मतलब P से Q जाने में जो समय लगा है डेल्टा T2, वो कितना है हमारा? डेल्टा T2 है बेटा H2 में। और H1 के लिए कितना है? डेल्टा T1 जो हमने अभी यहाँ पे निकाला है ना। तो बताइए कि H1 माइनस H2 मतलब ये डेल्टा H क्या है? डेल्टा H क्या है? तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्हाट इज डेल्टा T1। डेल्टा T1 देखो क्या होगा? डेल्टा T1 होगा हमारा फॉर्मूले के हिसाब से 2√, क्या लिख देंगे यहाँ पे? u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन क्या लिख देंगे? g स्क्वेयर प्लस 2h1/g, 2h1/g। और व्हाट विल बी टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा T2 बेटा? ये हो जाएगा हमारा 2√, क्या लिख देंगे यहाँ पे? u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन g स्क्वेयर प्लस 2h2/g। सो हमें क्या करना है अभी? हमें हम कर देंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। क्या कर देंगे बेटा? स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा T1 स्क्वायर डेल्टा T2 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स, ये रूट निकल जाएगा, 4 टाइम्स ये रूट निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। और ये हो जाएगा बेटा वापस 4 टाइम्स, ये यहाँ से ये रूट निकल जाएगा, यहाँ से ये रूट निकल जाएगा इस तरह से। और अभी हम क्या कर देंगे? अभी हम कर देंगे डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1। देखो T2 डेल्टा T2 बड़ा है, डेल्टा T1 बड़ा है, डेल्टा T2 बड़ा है, डेल्टा T2 बड़ा है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम? डेल्टा T2 स्क्वेयर माइनस डेल्टा T1 स्क्वेयर। क्या हो जाएगा? डेल्टा T2 स्क्वेयर माइनस डेल्टा T1 स्क्वेयर, ये 4 हो जाएगा कॉमन बेटा, 4। इसको बोलेंगे अपन अभी x और इसको बोलेंगे अपन y। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 टाइम्स, है ना, x प्लस y माइनस 4 टाइम्स, ये तो x ही है, ये क्या है हमारा? x ही है बेटा, x माइनस इसको कुछ तो दूसरा लिखना पड़ेगा z, क्योंकि ये H1 है ये H2 है ना। ये x प्लस y, सॉरी ये T1 है ना, तो इसको हमने लिख दिया ये x प्लस y और ये x प्लस z। तो x प्लस y माइनस 4 टाइम्स x प्लस z। सो व्हाट विल बी द टाइम इंटरवल? डेल्टा T2 स्क्वेयर माइनस डेल्टा T1 स्क्वेयर, ये हो जाएगा हमारा देखो 4x प्लस 4y माइनस 4x माइनस 4z। तो ये कैंसिल, बचा क्या है हमारा यहाँ पे? 4 टाइम्स क्या बचा है? y माइनस z, y माइनस z। सो व्हाट इज y माइनस z? H2 माइनस H1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा डेल्टा T2 स्क्वेयर माइनस डेल्टा T1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स व्हाट इज y? ट्वाइस H1/g। y क्या लिखेंगे? 2H1/g माइनस z क्या है? 2H2/g। अब आप बोलोगे सर बीच में x y z क्या आ गए? अरे भाई इतनी बड़ी टर्म लिखने की वजह मैंने इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया y, इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया z, दैट्स इट, है ना। ये सेम थे ना, इसलिए x बोला, ये अलग अलग थे इसलिए इसको y और इसको z बोला, खत्म। सो व्हाट इज दिस आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये देखो, अगर आप यहाँ से देखो तो ये g है, ये 9 नहीं है, नहीं तो बस g है बेटा, ये g, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा T2 स्क्वेयर माइनस डेल्टा T1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 2 8, H1 माइनस H2 को लिखेंगे डेल्टा H/g। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा H? डेल्टा H की वैल्यू हो जाएंगे बेटा अंडर रूट हो जाएगा, नहीं, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। हाँ, क्या हो जाएगा? डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, ये हो जाएगा g ऑफ T2 स्क्वेयर माइनस डेल ऑफ T1 स्क्वेयर अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 8। जी T2 स्क्वेयर माइनस जी T1 स्क्वेयर अपॉन 8। देखो डायमेंशन भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जी क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। जी क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। टाइम क्या है? सेकेंड स्क्वेयर। तो सेकेंड उसका स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर ही बचेगा, मीटर माइनस मीटर बचेगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर मीटर, तो डेल्टा H मीटर में रहेगा। सो ये है बेटा वो वैल्यू। व्हाट इज डेल्टा H? ये जो अगर आपको हाइट H1 की टाइम इंटरवल दिया है और हाइट H2 का, देखो हाइट H1 का टाइम इंटरवल दिया है डेल्टा T1 और हाइट H2 का टाइम इंटरवल दिया है, ये दो हाइट्स गेन करने में जो टाइमिंग लगा दैट इज डेल्टा T2। और आपको पूछा कि व्हाट इज डिफरेंस ऑफ द हाइट डेल्टा H, तो डेल्टा H का डिफरेंस हो जाएगा D, डेल्टा ये हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू G डेल T2 स्क्वेयर माइनस डेल T1 स्क्वेयर अपॉन 8।
बहुत ही स्टैंडर्ड डेरिवेशन है ये, सिंपल सोबर, सिंपल सिंपल, डिम्पल डिम्पल। तो ये सब हमने वेरिएबल फॉर्म में किया है यहाँ बेटा। कौन से फॉर्म में किया? वेरिएबल फॉर्म में। क्लियर है? चलिए मैं आपको है ना और एक बढ़िया से न्यूमेरिकल यहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं, डेरिवेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल सब पूरा थ्योरी होने की बात ही लेने वाले मोस्ट केस में, ठीक है। और एक छोटा सा बढ़िया से डेरिवेशन आपको कर देता हूँ, बाद में शांति से रुक जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक डेरिवेशन में थोड़ी रुकने वाले अपन, इतना वीडियो स्टार्ट किया तो, है ना। देखो नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है कि जैसे मान लो ये भी एक स्टैंडर्ड ही डेरिवेशन है जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। ये डेरिवेशन में क्या दिया है आपको कि जैसे मान लो कोई एक हाइट है बेटा, क्या है? एक टॉवर है जिसका कोई हाइट h है, ठीक है। ड्यूअल मोशन का ये हो जाएगा ये भी। यहां से एक ऑब्जेक्ट को, मान लो एक ऑब्जेक्ट A को ऊपर फेंका गया विथ वेलोसिटी u, ऊपर फेंका गया विथ वेलोसिटी u। तो उसको ऊपर फेंकने के बाद नीचे आने में जो समय लगा, ये पूरा समय ये था t1। कितना था? t1। एक दूसरा ऑब्जेक्ट वैसे ही B, उसको नीचे फेंका गया उतने ही गति से, तो उसको नीचे आने में लगा बेटा समय t2, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ ये फेंका है, देखो एक बार हाइट h से एक ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंका है बेटा? ऊपर फेंका है u से, तो उसको नीचे आने में लग रहा है समय t1। देखो यहाँ से हाइट h से फेंका है तो उसको नीचे आने में समय लग रहा है बेटा t1। यहाँ से u से फेंका है नीचे, b को फेंका है नीचे, तो समय लग रहा है बेटा t2। और एक c ऑब्जेक्ट है, उसको बस रिलीज किया है, u तो रहेगा नहीं फिर यहाँ पे, है ना, उसको बस रिलीज किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, बस यहाँ से छोड़ दिया हाइट h से, तो इसको नीचे आने में समय लग रहा है सर t। कितना लगा है? t। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन ज़्यादा रहेगा, t1, t2 या t? ऑब्वियसली सर t1 सबसे ज़्यादा रहेगा, t2 सबसे कम रहेगा, क्योंकि अपने फेंकी देने से तो कम समय में पहुंच जाएगा, छोड़ दिया तो ज़्यादा समय रहेगा, और ऊपर फेंका तो उससे भी ज़्यादा समय रहेगा, मतलब t2 से ज़्यादा t, t से ज़्यादा t1। ये तो सीन क्लियर है सर। अब मुझे बताइए सर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t, t1 एंड t2? इनमें रिलेशन क्या है? इनमें रिलेशन क्या है? तो चलो रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब ये तीनों केसेस में कांस्टेंट क्या है पता है आपको? ये तीनों केसेस में कांस्टेंट है हाइट h और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम क्या करेंगे? काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्योंकि वर्टिकल मोशन है और हाइट दिया है, टाइम दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन पता है, तो एक ही इक्वेशन फिट बैठता है, s = ut + ½ v t²। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 1। कौन सा केस? जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, केस 1। व्हेन बॉल A thrown upwards with u। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? s = ut + ½ a t²। अब देखो यहाँ पे बॉल ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सर ड्यूअल मोशन का। अब ड्यूअल मोशन क्या है सर? जो नवेली है भाई साहब, प्लीज पहले आप काइनेमेटिक्स वाला पढ़ के आइए। काइनेमेटिक्स में पूरा ड्यूअल मोशन एक्सप्लेन कर दिया हमने, है ना। जो नए लोग हैं, प्लीज 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 ड्यूअल मोशन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, या पढ़ के आइए पहले, ठीक है। अब जो पढ़ चुके हैं उनके लिए देखिए, फाइनली ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है, एक डायरेक्शन कंसिडर कर लीजिए। मैं तो बोलता हूँ ऊपर वाली डायरेक्शन कंसिडर कर लीजिए, कर लिया कंसिडर ऊपर वाली डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे भी ध्यान दिया तो समझ में आ जाएगा आपको, ऊपर वाली डायरेक्शन आपने कंसिडर किया है, और एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ आया है? ए से नीचे आया है। ये ऑब्जेक्ट, आप ए की बात करें ना, तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कहाँ है? एच नीचे आया है, लेकिन आपने तो बोला ऊपर, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन -h। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर, तो लिखेंगे +h + u हाफ। ऊपर एक्सेलरेशन कैसा है बेटा? नेगेटिव, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? -g_t²। ये तो भी टेम्परेरी आपको समझ गया, लेकिन अच्छे से समझने के लिए पूरा पढ़ के आइए आप, बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 भाई साहब, इक्वेशन नंबर 1। केस 2, when ball B is thrown downwards with u, क्या लिखेंगे वापस? s = ut प्लस क्या लिख देंगे? ½ a t², ut + ½ a t²। अब यहाँ पे ड्यूअल मोशन नहीं है, बस आपने नीचे फेंक दिया है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे नीचे फेंक दिया तो नीचे ही जा रहा है, तो s कितना कवर किया उसने बेटा? h, तो लिख दूंगे यहाँ पे h = इनिशियल वेलोसिटी u। टाइम कितना? हाँ सर, ये तो टाइम t1 लगा था, आपने तो लिखा ही नहीं यहाँ पे। अरे इसको टाइम कितना लगा है? t1। नीचे फेंकने को टाइम कितना लगा है? t2। तो s = ut + ½ g t²। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। और केस 3 बेटा,
Case 3. When ball C is released from height h. तो क्या लिखेंगे? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो S कितना है? h. इनिशियल वेलोसिटी है 0 सर, प्लस बॉल नीचे है तो हाफ g t टाइम था सर, तो t स्क्वायर. तो h की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हाफ g t स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 2. क्लियर है तीनों भी इक्वेशन? अभी तीनों इक्वेशन में जुगाड़ करना है भाई. तीनों में देखो h क्या है आपका? h कॉमन है. अब अगर मैं पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं बेटा t2 से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? t2 से. तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय t2 लिख देंगे यहाँ पे. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय t2. तो क्या मिलेगा हमको? देखो हमको मिलेगा माइनस एच टी टू इज इक्वल टू यू t1 t2 माइनस हाफ जी t1 स्क्वेयर t2. वैसे लिखेंगे सेकेंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय t1 सर. किससे? t1. तो क्या मिलेगा? देखो 2 को t1 से मल्टीप्लाई करके एच टी वन इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? यू t1 t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वेयर t1. और इन दोनों को क्या कर देना यहां पे हमको? सब्ट्रैक्ट. क्यों सब्ट्रैक्ट करना है? बताओ सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? क्योंकि हमको यू t1 t2 कैंसिल करना है और हमको रिलेशन किसके बीच में चाहिए बेटा? t1 और t2 के बीच में चाहिए. हमको u नहीं चाहिए, तो u को उड़ाना है हमको. ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा? देखो माइनस एच t1 माइनस एच t2 माइनस एच t1. तो यहां से लिखेंगे कॉमन माइनस एच, इन ब्रैकेट हम लिख देंगे क्या? t1 प्लस t2 इज इक्वल टू यू t1 t2 माइनस यू t1 t2 कैंसल, माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर t1. तो क्या बचेगा? कॉमन माइनस हाफ जी t1 t2 बचेगा कॉमन, इन ब्रैकेट आएगा सर t1 प्लस t2. देखो ना करके, हाफ जी t1 स्क्वायर t2 प्लस माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर t1, हाफ जी t2 स्क्वायर t1. हाफ से हाफ कैंसल, t1 से t1 प्लस t2 से t1 प्लस t2 कैंसल. क्या बच रहा है सर? यहां पे बच रहा है सर h इज इक्वल्स टू, जी हाँ, हाफ जी t1 इंटू t2. लेकिन सर h की वैल्यू क्या है? हाफ जी टी स्क्वायर. हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखेंगे हाफ जी t1 इंटू t2. हाफ जी कट गया हाफ जी, तो बचा क्या? हाफ जी कट गया सर. तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर, जी कट गया तो ये हो जाएगा t1 t2. तो t का आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे? t1 t2. दिस इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2. ये भी आप ध्यान में रखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन. कुछ नहीं किया, एक बॉल को हाइट h से ऊपर फेंका u से, तो टाइम लगा t1. दूसरे बॉल को फेंका उसी समय नीचे, तो टाइम लगा t2. u से फेंका तो टाइम लगा t2, और दूसरे बॉल को बस छोड़ दिया तो टाइम लगा t. रिलेशन क्या है? t1 t2 t3 में. तो दिस इज द रिलेशन. सो मस्ती में थोड़ा आधा घंटे का ही वीडियो हो गया. सॉरी फॉर द लेंथी वीडियो, बट ये दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे जो मुझे लगा कि आपको यहाँ पे आने ही चाहिए. क्लियर है? और वक्त के साथ अगर मुझे और कुछ पॉइंट्स पता चलते हैं या फिर मुझे लगता है कि ये भी करना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो यहाँ पे जरूर बनाऊंगा. आप टेंशन ना लो. अब जहाँ आपने नोट्स लिखे होंगे बेटा प्रोजेक्टर मोशन के, वहाँ पे ये आप पॉइंट्स ऐड कर देना. ठीक है? क्लियर है? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में. आई होप आप सीरीज एंजॉय कर ही रहे होंगे सभी. ठीक है? तब तक नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए. बाय.